गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए हम कल का जो नवम पाठ है यानी सप्त भगिन्या जो पाठ था उसी का कुछ शेष भाग जो है आज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अध्यापिका ये कह रही कि पेज नंबर 60 यानी पेज नंबर 60 पर आ जाइए। सर्वे के नीचे अध्यापिका है यानी अध्यापिका करे कि इमा सप्त भगिन्या स्वीये प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनता एवं दृष्टा यानी ये जो सप्त भगिनी नाम से जो एक समाहार है, एक नाम है, जो प्राचीन इतिहास में अगर देखा जाए तो ये प्रायः स्वाधीन देखे जाते थे। मतलब ये किसी के अधीन नहीं हुए। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्तीकृत कृता यानी कोई भी शासक इनके ऊपर जो है अपना शासन नहीं चलाया। अनेक संस्कृति विशिष्टतया भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वधारिणी इति करे कि अनेक संस्कृति और विशिष्टता के द्वारा ये भारत की भूमि में यह जो भगिनी है यानी सात जो है नामों से जाने वाली है सप्त भगिनी है, इसकी संस्कृति बहुत ही महत्वधारिणी महत्व को धारण करने वाली है या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण भी है। तभी जो है तन्वी नाम की एक बच्ची जो है प्रश्न करती है कि अयम शब्द सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त यानी यह शब्द कौन सा शब्द यानी सप्त भगिनी का शब्द ये सर्वप्रथम कब जो है प्रयुक्त हुआ था। अध्यापिका कहती है श्रुतम मधुरम शब्दो अयम सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्य द्विशत वर्षे त्रिपुरा राज्य उद्घाटन क्रमे केनापि प्रवर्तितम यानी कह रहा है कि श्रुत मधुरम शब्दो अयम यह सुनने में तो यह शब्द जो है बहुत ही मधुर आता है। यह सर्वप्रथम विगत शताब्दी के 200 वर्ष पहले त्रिपुरा राज्य में उद्घाटन के समय में किसी ने जो है इसका नाम जो है नामकरण किया था। अस्मिनैव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम और उसी समय से ये राज्य का जो है संगठन हुआ। इनका जो है एक साथ जो है ये नाम आए और वो जो है अपने जो है लोगों के जो है नाम या लोगों के जो है ये विशेषकर से उनके जो है ज्ञान में ये नाम आया कि सप्तभगिनी प्रदेश जो है ये है। स्वरा तभी कहती है कि अन्यतम किमपि वैशिष्टम अपि एतेषाम यानी इनका कोई अन्य विशिष्टता भी है तो वो भी जो है बताएं। अध्यापिका कहते हैं कि नूनम अस्ति एवं निश्चित रूप से है। कह रहे कि पर्वत वृक्ष पुष्प पृथ्वी प्राकृतिक संपृथ्वी सुसमृद्धानि संति इमानि राज्यानि और कह रहे कि नूनम का मतलब होता है निश्चित रूप से ही जो पर्वत है वृक्ष हैं पुष्प हैं इत्यादि जो है प्राकृतिक जो इनकी संपत्ति है वो बहुत ही सुसमृद्ध है जो इन राज्यों में है। और भारत वृक्ष छे च पुष्पम हस्तपक सदृशानि विराजते अस्मा यानी कि यह अगर देखा जाए तो भारत रूपी इस वृक्ष के ऊपर यह पुष्प के गुच्छे की तरह जो है विराजमान है। कौन जैसे पुष्प जो है गुच्छे गुच्छे में होता है या फल सत्यम कोई जो भगिनी। है गुच्छे में होता है तो इस तरीके से वह भारत रूपी जो वृक्ष है उसके ऊपर यह एक जो है गुच्छे के रूप में फूल के समान है। कौन ये सप्त भगिनी क्योंकि कोई भी नाम अगर एक ही जगह है एक ही साथ लिया जा रहा हो तो उसी को गुच्छा कह रहा है कि ये गुच्छे के रूप में उस फूल के समान है जो भारत रूपी वृक्ष है। राजीव कहते हैं कि भवती गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि
सर्वाधिका रम्या इमा सप्त भगिन्या संति। यानी हाँ, ऐसा होता है कि घर में जैसे सबसे प्रिय और सबसे मनोरम जो है बहन होती है, ठीक उसी प्रकार से भारत के घर में भी सबसे अधिक प्रिय और रम्य क्या है, सप्तभगिनी प्रदेश है। ठीक है, यानी ये 7 जो है बहनों का ये प्रदेश है जो सबसे जो है रम्य है, रमणीय है। तो अध्यापिका कहती है कि मनस्य गताम ते यम मानवानाम पर परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। यानी अगर देखा जाए तो ये लोगों के मन में अगर इस तरह की भावना अगर आती है तो ये बहुत ही परम जो है कल्याण करने वाली है। और सभी लोग जो है इस तरह की भावना से जो है उद्वेलित नहीं होते हैं। अगर ऐसे सभी लोगों के मन में आ जाए कि नहीं, हमें जो है इन जो है क्षेत्रों का, इन जो है भारत देश में जो सप्त भगिनी प्रदेश हैं इनका जो है बहुत ही अधिक तरीके से हमको जो है इसका भ्रमण करना चाहिए, इसको देखना भी चाहिए कि कितना ये सुंदर है, कैसे मनोरम है ये। जो कि यहाँ पर अध्यापिका ने उसको जो है एक तरह से उसकी तुलना की है कि जैसे घर में जो है बहुत ही भगिनी जो है ज़्यादा जो है मनोरम होती है, ठीक उसी प्रकार से ये जो क्षेत्र हैं उनके लिए जो है बहुत ही मनोरम है। तो निश्चित रूप से यहाँ हमको जो है भ्रमण करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि यह कैसे है। और कह रहे कि अस्तु अस्ति तावत् देशानां विषये किंचिदं वैशिष्ट्यमपि कथनीयं सावहित मनसाम शृणोति। और कह रहे कि है भी ऐसा, इस विषय में किंचिदम जो विशिष्टता है, यानी कि इस जो विशेष तौर से अगर देखें कि विशेष इसका जो पहचान है उसको हमें जो है कहना भी चाहिए और सावधान होकर अपने मन से इसको सुनना भी चाहिए। करे कि जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जो प्रदेश है कैसा है, जनजाति बहुल है। मतलब यहाँ पर जनजाति के लोग जाते होते हैं, यानी जंगली लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग रहते हैं जिनको हम जनजाति या भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जिसमें गारो, खासी, नगा, मीजो इत्यादि बहुत से जनजातियां हैं। जनजातियां माने वो गरीब जो है तबके के लोग होते हैं जो कि जंगलों में अपना शिकार करके या अन्य तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उन जो है ये प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं उसमें जो जातियां हैं जिनको जो है गारो, खासी, नगा, मीजो इत्यादि हम जो है नामों से जानते हैं। कह कि शरीरेण ऊर्जस्वनिन एतत् प्रादेशिका बहुभाषी समन्विता और पर्व परंपरा भी परिपूरिताम स्वलीला कलाभिष्य निष्णाता सन्ति। यानी कह रहा है कि अगर हम देखें कि शरीर से ये लोग कैसे होते हैं, इनके बारे में बता रहा है कि जो यहाँ के लोग, जो भी जातियां हैं यहाँ के लोग हैं, वो जो है शरीर से बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही तेज तरार होते हैं। और इन प्रदेश के लोग बहुत ही जो है बहुभाषी, कई भाषाओं को जानते भी हैं। पर्व पर्व परंपरा भी, यानी कि अनेक पर्वों के परंपराओं के द्वारा ये परिपूर्ण होते हैं। स्वलीलाम कलाभिष्य निष्णाता संति, और अपने लीला से, अपने जो है कर्मों से, अपने दक्षता से ये लोग जो है पूर्ण रूप से उसमें जो है कलाओं में जो है दक्ष होते हैं। जो इनकी जो है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की जो है उनकी कला है, वहाँ की दक्षता है, या वहाँ की अपनी उनकी लीला है, या उनका अपना वहाँ का जो है जो पर्व है, उन पर्व को मनाने का जो तरीका है वो सभी से भिन्न प्रकार का है, जिसमें ये लोग बहुत ही दक्ष होते हैं। दक्ष का मतलब निपुण होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि मालती नाम की बच्ची जो है प्रश्न करती है कि महोदय, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते।
कि महोदय क्या वहाँ पर बंस वृक्ष भी पाए जाते हैं? बंस वृक्ष का मतलब हो गया बांस का वृक्ष। यानी बांस को आप जानते होंगे, गाँव में अक्सर जो है, हर गाँव में लगभग मिल जाएगा। और इस बांस का बहुत ही जो है कई कार्यों में उपयोग भी होता है, और बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला यह एक पौधा है, या हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है बंस, एक झाड़ी तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा होता है, तो हम एक तरह से पौधा ही कहेंगे इसको, कि एक विशेष प्रकार का ये जो पौधा है जो कि बंस वृक्ष के नाम से जो है जाना जाता है। तभी अध्यापिका जो है कहती है कि आम प्रदेशो अस्मिन हस्तशिल्पिनाम बाहुल्यम वर्तते। यानी हाँ, कह रहे कि इस प्रदेश में हाथ से बनी हुई जो चीजें हैं वो बहुत मात्रा में पाई जाती है। हाथ से बनी हुई का मतलब क्या, कि जो बांसों के द्वारा बनी गई, मतलब बांस के को फाड़कर जो बनाए गए जो अनेक प्रकार के जो है चीजें होती हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के डालियां इत्यादि जो है बनाए जाते हैं, या उनके अनेक प्रकार की चीजें बनाई जाती है बांसों के द्वारा, जिससे कह रहे कि हाथों के द्वारा बनाई गई ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ जो है मिलती हैं। करे कि आव वस्त्राभूष भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्माताम वस्तुनाम उपयोगम क्रियते। यानी कह रहे कि इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर बांस के वृक्ष का इतना ज्यादा जो है प्रयोग होता है, इतना ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग होता है, कि जो यहाँ पर कह रहे कि आओ अस्त्राभूष भूण से मतलब जो हमारे आभूषण है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो हम लोगों की तरह आभूषण नहीं पहनते। यानी उनका आभूषण वही जो है बांस का वो पौधा है, जिसके द्वारा हाथ से बनाई गई चीजों को अनेक तरीके से वह जो है धारण करते हैं, और घर के निर्माण से लेकर हर प्रकार की चीजों में प्रायः बांस के वृक्षों का से बनी हुई चीजों का वह जो है, यानी उन वस्तुओं का उपयोग जो है वहाँ करते हैं। क्योंकि बांस ही सबसे ज्यादा जो है वहाँ पाया जाता है इन सातों जगहों पर, सातों प्रदेशों में। जो वंश उद्योग का वहाँ जो है जो कार्य है बहुत ही अधिक मात्रा में जो है होता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि यहाँ पर वंश का जो वृक्ष है, यानी बांस का जो वृक्ष है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी सांप्रतम वंशो उद्योगो अयम अंतरराष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बांस का वृक्ष है, यह यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति, मतलब पूरे विश्व में एक जो है ख्याति है, मतलब विश्व में जो है सबसे ज्यादा जो है यहाँ पाई जाने वाले बांस के जो है वृक्ष हैं, ये सात जो है प्रदेशों में। और यहीं से बहुत जगह जो है जाते हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो बांस का पेपर भी उससे बनता है, या अनेक प्रकार की चीजें जो है बनाई जाती हैं। तो इस तरह से बांस जो है बहुत ही उपयोगी है। हमारे यहाँ भी हम देख सकते हैं कि बांस जो है शादी विवाह से लेकर के हर कार्यों में जो है, पूजा से लेकर हर प्रकार के कार्यों में जो है यह बहुत ही उपयोगी होता है। बस यहाँ हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि बांस को जलाया नहीं जाता। इसके पीछे जो है कारण है कि बांस को हम लोग नहीं जलाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के रूप में रहे, हम बांस को कभी जलाते नहीं, है ना। तो ये ऐसी जो है मान्यता है हमारे देश में। और बाकी जो है हम बांस का कोई भी चीज बनाते हैं या जल जाता है अपने से तो उसकी बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके हम उसको जलाते नहीं। तो कह रहे कि अभिनव नाम का बच्चा जो है कह रहा है कि भगिनी प्रदेशो अयम वाह आकर्षकम इति प्रतीयते। यानी यह जो भगनी प्रदेश है, ये बाहरी तरीके से भी बहुत अधिक जो है आकर्षक जो है लगता है। क्या ऐसा है जिससे कि ये बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है?
सलीम कह रहा है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशो अयम समीचीना, क्या हम लोग भ्रमण करने के लिए इस भगनी प्रदेश में हम लोग जाएंगे। सर्वे छात्रा, यानी सभी छात्र जो है ऊंचे आवाज में जो है बोलते हैं क्या, उच्चई महोदय, ऊंचे स्वर में महोदय, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, यानी आने वाले जो अगला जो है अवकाश होगा, जो छुट्टियां होंगी, उसमें हम सभी लोग जो है वहां जाएंगे। स्वरा कहती है कि भवत्या अपि अस्माभि सार्धम चलतु, यानी कि हे महोदय आप भी हम लोगों के साथ जो है चलिए। अध्यापिका कहती है कि रोचते में अयम विचारा, आप लोगों का विचार बहुत ही रुचिकर है। एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि थी, यानी ये जो राज्य है इन राज्यों के भ्रमण के लिए हमें निश्चित रूप से जाना चाहिए, और इसका भ्रमण जो है हमें स्वर्ग के सदृश जो है प्रतीत होता है, क्योंकि ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ जो है पहाड़ों से भी चारों तरफ से घिरा हुआ, और यहाँ पर अनेक प्रकार के जो है पेड़ पौधे से लेकर के हर प्रकार की चीजें, और उसी में ये बंस का उद्योग जो कि बहुत ही हरा भरा और चारों तरफ से बहुत ही सुंदर जो है मनोरम दिखाई देता है, जिसको यहाँ जो है अध्यापिका के द्वारा कहा जा रहा है कि ये स्वर्ग सदृशानी, यानी कि स्वर्ग के समान है। इसका मतलब बहुत ही सुंदर है, स्वर्ग से जब तुलना हुआ है तो इसका मतलब ये बहुत ही सुंदर स्थान है, हमें भी जो है देखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये लेसन जो है समाप्त होते हैं। अगर आपको कहीं भी इसमें समस्या है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी पैरा से, किसी भी पैसेज से आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पुनः जो है बताइए, उसको पुनः बता देते हैं। क्लियर है सब? सर अध्यापिका हाँ? सूत्रम धूल शब्दों, क्या चीज? अध्याप अध्यात्म? अध्यापिका अच्छा, अध्यापिका का सर श्रुतम शब्दों यम सर्वप्रथम विज्ञात शब्द। सर हाँ पेज जी, नंबर हाँ जी, 60 लास्ट देखिए, पैराग्राफ में है, देख अध्यापिका। लीजिए यहीं से कह रहे कि श्रुतम मधुरम शब्दो अयम, इसमें कई शब्द है। श्रु मतलब सुनना, मधुरम मतलब मधुर, और शब्द का मतलब शब्द, अयम का मतलब यह, यानी कि कौन शब्द, तो सप्त भगिन्या, यानी सप्त जो भगिनी है, यह शब्द बहुत ही सुनने में मधुर है, ये कह रहा है। ठीक है, फिर सर्वप्रथमम विगत शताब्दस्त, यानी सर्वप्रथम यह शब्द किसके द्वारा कहा गया था, तो कह रहे कि विगत शताब्दी के 200 वर्ष पहले, कह रहे कि त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन हुआ था तो उसी समय किसी ने इसका जो है नहीं नामकरण आते किया। अस्मिनैव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, और उसी समय से ये जो राज्य थे ये एक समाहार में आ गए, एक संगठन में आ गए, और लोग जो है इनको सप्तभगिनी के नाम से जो है जानने लगे। ठीक है, क्लियर? सर और किसी को कोई समस्या है तो बताएं, किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मानस गति के भावना। क्या बोल रहे हैं, पुनः बोलिए। अध्यापिका का सर जो राजीव कुमार है, अध्यापिका वाला सर, पेज नंबर मानव 61, शक्ति ये भावना, भगवान। भावना परम यस सर, कल्याणमयी, भावना परम कल्याण। यही ना, यस सर, यस सर। भावना परम यस सर, कल्याणमयी, यही बोल भावना रहे हैं ना। पूर्ण। हाँ जी, देखिए कह रहे कि मनः से गताम ते यस यम सर, भावना, है ना, परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगछन्ति, यानी कह रहे कौन सी भावना, वह भावना जो राजीव ने कहा कि घर में जिस प्रकार से किसी की बहन सबसे जो है रम्य और मनोरम होती है, मतलब बहुत ही सुंदर होती है, उसी तरीके से कह रहा है कि भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमाम सप्त भगिन्य संति,
उसी तरीके से भारत के घर में भी सबसे अधिक जो रम्य है वो सप्तभगिनी है। फिर कह रहा है कि मनस्य गताम ते यम भावना परम कल्याणमयी। अगर इस तरह की भावना सभी के मन में आ जाती हो, हमारे पूरे देशवासियों के मन में आ जाए कि यह जो है हमारा देश बहुत ही प्रिय है, और ऐसे जो प्रदेश जो कि हमारे एक प्राकृतिक जो है संसाधन या प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है, तो उसे हमें और जो है संरक्षण देना चाहिए, और उस पर विशेष तौर पर उसको हमें जो है वहाँ भ्रमण भी करना चाहिए। तो यह भावना अगर परम कल्याणमयी जो है भावना है जो सभी के हृदय में आ जाती है, लेकिन कह रहा है कि सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सभी लोग वहां जो है नहीं जा पाते हैं और न समझ पाते हैं। अस्तु कह रहे हैं कि अस्ति तावत देते साम विषय किंचिदम वैशिष्टम अपि कथनीयम। लेकिन कह रहे हैं कि हाँ है ऐसा, लेकिन अगर उस विषय में देखा जाए तो कोई भी विशिष्ट प्रकार का चीज जो है अगर उसके साथ है तो निश्चित रूप से उसको भी कहना चाहिए। कथनीयम मतलब कि उस विशिष्टता को भी बताना चाहिए। तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई विशेष प्रकार की गुण होते हैं तो उस गुण को भी हमें बताना चाहिए। वैसे ही यहाँ भी कह रहा है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, तो उन विशिष्टता को भी हमें कहना चाहिए। अब वो कह रहा है कि सावहित मनसाम सिणोति, यानी कि सावधान होकर हित कल्याण मन से आप इनको सुने, है ना, कि आप क्या जो है ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जनजाति बहुल प्रदेश वयम, यह जो प्रदेश है जनजाति बहुल प्रदेश है, और इसमें कौन कौन है, गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत से जनजातियां यहाँ पर निवास करते हैं। कह रहे कि शरीरेण ऊर्जस्वनी न, ये लोग शरीर से बहुत ही ऊर्जावान होते हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषी, और ये हाँ जी, कह रहे कि इस प्रकार से ये प्रदेश बहुभाषी यानी अनेक भाषाओं को भी बोलते हैं। समन्वितम सर्व परंपरा भी, सभी जो है परंपराओं से जो है समन्वय रखते हैं, और कह रहे कि अपने लीलाओं से कलाओं से परिपूर्ण ये जो है दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, माने अपने कलाओं में अपने जो है लीलाओं में ये जो है निपुण होते हैं। मतलब लीलाओं से मतलब क्या है कि जैसे किसी के यहाँ अगर कोई त्योहार पड़ता है तो त्योहार को कैसे मनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कोई त्योहार पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, गाते हैं, तरह तरह की कलाएं दिखाते हैं। तो तात्पर्य यही है कि जो वहाँ के जो परंपराएं हैं, जो वहाँ का जो ये पर्व है, और उसके साथ इनकी अपनी अपनी एक कलाएं भी है या अपनी लीलाएं भी है, जिसको वो लोग जो है वहाँ करते हैं। ठीक है, और कोई? सर पेज नंबर 60 समीक्षा। 60 समीक्षा, कौतूहल, यही ना? यस सर, यस सर। कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति श्रावयतु तावत यत कानि तानि राज्यानि। यानी समीक्षा नाम की बच्ची कह रही है कि कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, यानी जब आपको दूसरे तरीके से समझा देते हैं, जैसे मान लें कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, अध्यापक आपको जो है पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके मन में अगर किसी प्रकार की जिज्ञासा है पूछने की, जानने की, और आप जब पूछते नहीं हैं तो क्या होता है, आपके मन में कौतूहल होता है कि हम इसको जाने, है ना, और वह तब तक शांत नहीं होता जब तक कि उसको आप जो है जान नहीं लेते हैं, या उस अध्यापक से आप पूछ नहीं लेते हैं, अध्यापक आपको एक्सप्लेन न कर दे, उसके बारे में व्याख्या न कर दे, तब तक आप जो है कौतूहल बना रहता है आपके मन में। वही बात समीक्षा भी कह रही है कि कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, यानी मेरे मन में ये चीज जब तक जो है इनके बारे में हम न जाने तब तक जो है मेरे लिए क्या है
यह कौतूहल का एक विषय है और तब तक जो है मुझे शांति जो है नहीं मिलती। श्रावयतु तावत यन कानि तानि राज्यानि। तो कह रहे कि आप जो है इनको सुनाएं कि ये कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में हम लोग बहुत ही कौतुक से जानने की इच्छा रख रहे हैं। तभी अध्यापिका कहती है कि श्रृणुतः, मतलब आप सब लोग सुनिए। ठीक है, इसके आगे भी नो सर, ठीक है। यहीं तक। यस सर। यस सर। चलिए, और किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। नो सर। चलिए, अच्छी बात है। अब किसी को भी ऐसा न लगे कि हमें जो है नहीं आ रहा हो या हम नहीं जान रहे हैं लेकिन फिर भी पूछ नहीं रहे हैं। देखिए, पढ़ाई में आपको कभी भी जो है संकोच नहीं करना चाहिए, या अध्यापक से किसी भी चीज को जानने में आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। खाने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए और पढ़ाई में भी, जानने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें में संकोच करते हैं तो खाने में करेंगे तो भूखे रह जाएंगे और कुछ ही देर के बाद आपको भूख लगेगी। फिर अगर पढ़ाई में करेंगे तो आप, हो सकता है कि वो चीज़ें आप न जान पाएं और आप संकोच के मारे पूछ भी ना पाएं। तो इसलिए वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बना रहेगा कि ये तो मैं समझा ही नहीं कि इसका मतलब क्या होगा। कोई संकोच नहीं, आप निसंकोच जो है किसी भी चीज को, जो आपको लगता है कि नहीं ये चीजें हमको नहीं समझ में आती है, या इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में बना हुआ है और हम पूर्ण रूप से उसको नहीं समझ रहे हैं, तो जरूर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। इसके अब प्रश्न है, प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। पहला जो प्रश्न है, उच्चारणम कुरुतः, यानी इसको केवल उच्चारण करना है। यानी कि इसलिए उच्चारण करने के लिए दे देता है आप कि बिल्कुल जो है आप पढ़िए, जो कठिन जो शब्द हैं उनको आप पढ़ें, पढ़ पढ़ के उनका अर्थ जानें, या तो उनका आप जो है संधि विच्छेद करें कि इनका अर्थ क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर दिया है सुप्रभातम, तो ये एक तो बहुत ही अच्छा शब्द है जिसको हम अंग्रेजी में गुड मॉर्निंग करते हैं, या प्रत्येक लोग ऐसा कहते हैं। तो इसको हम जो है सुबह का नमस्कार यानी सुप्रभातम जो है हम संस्कृत में करते हैं। उसी तरह से महत्वधायिनी, महत्वधायिनी यानी महत्व को प्रदान करने वाली, यानी महत्व को बढ़ाने वाली। सर्व पर्व परंपरा भी, यानी पर्व की परंपराओं के द्वारा, है ना। चतुर्विंशति यानी 24। द्विसप्तम यानी कि यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी संस्कृत के कोई भी अगर शब्द आपको लगता है कि न समझ में आए, तो आप क्या करें, उसको पहले उसको संधि तोड़ लें, छोटे छोटे शब्दों में जो है उसको तोड़ने के बाद आप बहुत ही आसानी से उसके बारे में जो है समझ सकते हैं विच्छेद करके, है ना, कि इसके जो है अर्थ क्या हो सकते हैं। और इस तरीके से किसी भी चीज का, संस्कृत एक ऐसा विषय है जिससे हर चीजों का उसमें इसका अर्थ दिया हुआ है कि आप समझ सकते हैं। जैसे खग, अगर कोई पूछता है कि खग का अर्थ क्या होगा, ख और ग, खग, तो खग का मतलब तो आप समझते हैं कि पक्षी होता है ना। लेकिन ख और ग दोनों का अर्थ संस्कृत में बता देगा कि क्या होता है। ख माने होता है आकाश और ग माने गया, यानी जो आकाश में गया वह क्या है, खग है। तो संस्कृत ही एक ऐसी विषय है जिसका आप अनुवाद बनाते समय कर्ता के अनुसार क्रिया और बाकी अन्य किसी भी चीजों का आप इधर उधर अगर उसके स्थान को परिवर्तन कर देते हैं तो भी जो है गलतियां नहीं होंगी। जैसे अगर कोई कहता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है, तो राजा दशरथस्य 4 पुत्र आसन, अगर लिखा है कोई इस तरह,
अगर उसमें हम इसको कह देते हैं कि आसन चत्वारा पुत्रा राजा दशरथस्य, या अगर कोई कहता है कि पुत्रा राजा दशरथस्य चत्वारा आसन, तो भी ये सही है। तो केवल संस्कृत में ऐसा है, बाकी कोई ऐसा जो है विषय नहीं है जिसमें आप उलटफेर कर दें कि मैं घर जाता हूं तो हूं जाता मैं घर, तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन संस्कृत में निकलेगा, अंग्रेजी में भी नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको हर एक जो है बच्चों को विशेष रूप से उसे जो है पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ही आपकी जो है नैतिकताएं भी हैं, नैतिक चीजें हैं जो आपको जो है बताती है कि आपके जीवन में कैसे जो है आप अपने जीवन के उस जीवन यात्रा को जो है चला सकते हैं, जीवन यात्रा को बढ़ा सकते हैं। तमाम तरह की चीजें जो है आप केवल संस्कृत के माध्यम से जान सकते हैं। बाकी अन्य जो विषय हैं जिनको आप जो है एक थियरी के रूप में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जीवन यात्रा में रोज जो है प्रैक्टिकल होते हैं। यहाँ कोई यस सर। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको किसी लाइब्रेरी में किसी प्रयोगशाला में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप चलते फिरते रोज आप जो है एक जो है प्रयोगशाला है और रोज आप उसका जो है प्रयोग कर रहे हैं। तो वही चीज ये संस्कृत बताती है कि आपको जो है क्या करना है, जीवन में कैसा व्यवहार करना है। तो इसीलिए 8th क्लास के जो बच्चे हैं मुख्य रूप से इनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनका धर्म है, मतलब कि बच्चों का, एक विद्यार्थी का धर्म क्या है? पढ़ना है ना। धर्म का मतलब ये नहीं होता है केवल हिंदू मुसलमान, नहीं। धर्म का मतलब होता है, जैसे कि महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखा है कि धारते इति धर्म, यानी जिस चीज को हम धारण करते हो वही धर्म है। तो धारण करते हैं मतलब कि हम जिसका अनुपालन करते हैं। जैसे अगर कोई कह दे कि गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए, तो क्या है? एक धर्म है ये। मतलब बहुत सदियों से होते आया है कि कोई भी अपने गुरु का आदर करता है, गुरु को प्रणाम करता है, या हम बड़ों का जो है आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये क्या है? हमारा धर्म है ना। तो रियल धर्म यही है, समझ रहे हैं? वो जो धर्म जो आप समझ लेते हैं या लोग समझते हैं कि नहीं ये हिंदू धर्म है, ये मुसलमान धर्म, तो असली धर्म ये नहीं है। धर्म तो वह है जो हम धारण करते हैं, और कोई भी चीज कि हम जो है अपने से बड़ों का जो है सम्मान करते हैं, यह हमारा धर्म है। हम जो है किसी का जो है बहुत आदर करते हैं, ये धर्म है। हमें जो है मानवता हमारे पास होनी चाहिए, एक दूसरे मनुष्य को देख करके उसको परेशानियों से घिरे हुए देखकर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये धर्म है। कैसा धर्म? मानवता का धर्म है। तो ठीक उसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनका धर्म क्या है? पढ़ना, लेकिन फिर भी वो पढ़ने से विमुख हो जाते हैं। और एक यही जो है विद्या है उनके लिए जो उनको बहुत ही महान बना सकती है। महान से मतलब कि उनको बहुत ऊंचे पद पर भी ले जा सकती है, और उनको बहुत अच्छा विद्वान भी बना सकती है। और इसमें बहुत ज्यादा उनको जो है यह नहीं है कि नहीं उनको बहुत कोई दुकान खोल करके बहुत बड़ा जो है ये करके तब जो है हमें चलाना है, नहीं। इसमें आपको एक साधारण तरीके से आपको ज्ञान प्राप्ति करना है, आपकी किताबों के माध्यम से, या आप स्वयं जो है अपने अध्ययन के द्वारा भी कर सकते हैं। जो चीज़ें नहीं आती आप किसी के द्वारा पूछ कर भी कर सकते हैं। तो तमाम जो है तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, और करने के बाद एक विशेष जो है समय के अनुसार आप परीक्षा देते हैं। परीक्षा देने के बाद उसमें आप सफल होते हैं, आप फिर जो है अगले कक्षाओं में जाते हैं। ऐसे करते हुए आप करते करते आप एक दिन ऐसा समय आता है जो आप पढ़ाई को जो है पूरा करके
और एक विशेष प्रकार की परीक्षाओं को जो जीवन यात्रा के लिए जो होती है, जो आपके जो है नौकरी के लिए होती है, उसको आप देने जाते हैं। तो उस नौकरी में भी केवल आपके सब्जेक्ट का ही परीक्षण नहीं होता है, आपके सदाचार, आपके आचरण, आपकी संस्कृति, आपका जो व्यवहार, ये सभी चीजों का वहां भी जो है आपका जो है परीक्षण होता है। और अनेक प्रकार से उनका भी परीक्षण करके और तब जो है वो नौकरी आपको जो है मिलती है। और मिलने के बाद भी आप अनेक प्रकार के जीवन में आप बदलाव जो है देखते हैं, उतार और चढ़ाव जो है आता रहता है। अब आपके जो पुस्तक में लिखी गई जो विद्या है या गुरु के द्वारा बताई गई जो ज्ञान है, उन्हीं चीजों का उपयोग जो है आप वहां कर रहे होते हैं। कहाँ पर? अपने जीवन यात्रा में, अपने करियर में कर रहे होते हैं। तो जब आप इन चीजों को पहले से जानते ही नहीं तो समस्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संस्कृत विशेष रूप से आपको जो है और बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी चाहिए। ये संस्कृत पर ही बात चल रही है, इसीलिए कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि संस्कृत को पढ़कर हमको पंडित बनना नहीं है या नहीं। पंडित से मतलब नहीं है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं होता, उसके ज्ञान छोटे नहीं होते, और आपको कोई ना कोई वो सीख देते हैं। तो जितना बड़ा जो है मैथ और हमारा साइंस है, उसी तरह से हिंदी भी है, संस्कृत भी है, सभी का है, और सबका उपयोग भी अलग अलग है। जैसे आप समाज में भी देखते होंगे कि एक जो है जो जूता पॉलिश करता है वो, और एक जो जूता बनाता है वो, एक जो जूता बेचता है वो, यानी सभी का अलग अलग, सभी लोग जरूर हैं लेकिन सबका अलग अलग महत्व है कि नहीं? सभी का महत्व है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सुई का भी उतना ही महत्व है जितना तलवार का महत्व है, लेकिन समय के अनुसार। और समय पर कौन कब कहाँ काम आए, इसको तो समय ही बताएगा, और उसको समय के अनुसार हम जो है उपयोग करते हैं, और उसी के अनुसार हम जो है पर अनुसरण करके चलते हैं। तो इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यह छोटा विषय है, ये कम है, ये जो है, और इसलिए हमें इसको भी उतना ही जो है मन योग से जो है हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत समय तो नहीं बच गया। ऐसे आप जो है प्रश्नों को प्रयास करिएगा करने के लिए, ठीक है? यस। और वैसे तो मैं इनको जो है भेज दूंगा, लेकिन आप भी यस सर। अपने से प्रयास करिए कि कैसे जो है इन प्रश्नों को कर सके। जैसे प्रश्नों यस को सर। एक पद में लिखना है, तीसरे में जो है पूर्ण रूप में उत्तर देना है, रेखांकित पदों के द्वारा हमको जो है प्रश्न बनाना है, और